हेलो टू एवरीवन। देखिए, आप अगर 12th से सीबीएसई आरबीएसई कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या अगर आप कोई कंपटीशन देना चाहते हैं, चाहे जेई का हो, एनडीए हो या ईटीसी, बहुत सारा टीचिंग ग्रेड है, तो आपके मैथमेटिक्स के अंदर आपको एक चीज़ की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। ग्राफिकल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। जितने भी फंक्शन हैं, आप लोग जितने फंक्शन पढ़ते हो उनका ग्राफिकल आपको पूरा कंफर्म ध्यान होना चाहिए। ग्राफ के अंदर उनका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ईटीसी, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। यहाँ पे इसी कंसेप्ट को लेके आपको एक नॉर्मल सा वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें आप y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनाया जाए, किस तरह से इसका डायग्राम इजी वे में आप बना सकते हैं, और जिससे आपको पूरा डायग्राम, जब आप ग्राफ को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें वैसे ही लर्न हो जाती हैं आपको अलग से, और आपको अच्छे से समझ में आ जाती है। तो कॉसेक एक्स दैट मीन्स कोसेकेंट फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, तो सबसे पहले इसके डोमेन को समझना होगा। कॉसेक एक्स है जो कोसेकेंट फंक्शन है, वो साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल है। दैट मीन्स आपको ध्यान होना चाहिए कि जो साइन एक्स होता है वो 0, पाई या पाई के जो मल्टीपल है n पाई तक, वहाँ पे ऑलवेज 0 ही रहता है, चाहे प्लस का पाई हो या माइनस का पाई या पाई का कोई भी मल्टीपल हो। दैट मीन्स कॉसेक एक्स है वो किससे बना हुआ, आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं कि अगर आपका y इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ एक्स है तो आप इसको मान सकते हैं कि 1/sin x, और फॉर एनी रियल फंक्शन sin x नेवर बी इक्वल टू 0। अगर sin x 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स x का वैल्यू कहाँ कहाँ पे साइन 0 रहता है, 0 डिग्री पे फर्स्ट वैल्यू रहता है, साइन 0 रहता है, उसके बाद पाई पे 0 रहता है, 2 पाई पे 0 रहता है, क्लियर, या उसके आगे भी जो भी पाई के मल्टीपल है वहाँ पे साइन एक्स है वो ऑलवेज क्या रहता है, 0 रहता है। दैट मीन्स जहाँ साइन एक्स 0 रहेगा वहाँ कॉसेक टेंस टू क्या रहेगा, इनफाइनेट रहेगा आपके पास में। दैट मीन्स आपके लिए कोसेक एक्स का जब आप डोमेन लिखते हैं, दैट मीन्स ऑल रियल वैल्यूज माइनस कौन कौन से हो जाएंगे, जहाँ पे साइन एक्स आपका 0 रहता है। तो साइन एक्स कहाँ 0 रहता है, 0 डिग्री पे, प्लस माइनस पाई, इधर आपके प्लस का पाई है तो माइनस का पाई, यहाँ पे भी साइन एक्स 0 रहता है। 2 पाई, पाई का मल्टीपल है तो यहाँ पे भी साइन एक्स वापस 0 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस माइनस का 3 पाई वगैरह, इस तरह से ये चलता रहता है, क्लियर। तो अब देखो, इसके बाद में आपने ये समझ लिया है कि कॉसेक एक्स जो रहता है वो साइन एक्स का रेसिप्रोकल है। दैट मीन्स जहाँ साइन एक्स 0 रहेगा वहाँ पे कॉसेक एक्स टेंस टू, आपको फिर से बता देता हूँ, इनफाइनेट रहेगा। तो इस बेस को ध्यान में रख के इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसको अपन समझते हैं। तो अब देखो, आपको कॉसेक एक्स का ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है आपको कॉसेक एक्स का। तो वेरी सिंपल, आपको कॉसेक एक्स का बढ़िया सा ग्राफ बनाना है तो आपको क्या करना है और किस तरह से करना है। कॉसेक एक्स के लिए आपको क्या करना है, एक हल्का सा लाइट पेंसिल लेके आप पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाइए। तो देखिए, सबसे पहले अपन एक साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। पहले साइन एक्स के लिए चलते हैं। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना टारगेट है कॉसेक एक्स का ड्रॉ बनाना है, बट अपन पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, साइन एक्स से स्टार्ट करना है। दैट मीन्स आपको पहले साइन एक्स के लिए एक ग्राफ बनाना है जहाँ पे ये अपना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्लस से -1 की तरफ रोटेट होता है। तो देखिए, साइन एक्स के लिए जनरली आपको एक स्लाइड सा हल्की पेंसिल से ग्राफ बनाना है। तो साइन एक्स का 0 से पाई तक अपन देखते हैं, तो साइन एक्स है वो 0 से पाई तक का इंक्रीजिंग रहता है। दैट मीन्स +1 तक जाता है। तो यहाँ से आपको हल्का सा मैं बना देता हूँ कि सपोज ये आपके 0 से पाई तक ये +1 पे टच करता है। उसके बाद में ये वापस पाई तक आता है, तब आते आते पाई पे आके 0 हो जाता है। 3 पाई 2 पे ये -1 ले लेता है अपना लिस्ट वैल्यू, यहाँ पे ये -1 मान देते हैं अपन। तो यहाँ से ये चलते चलते आता है और 3 पाई 2 पे -1। उसके बाद वापस ये इंक्रीजिंग होता है साइन एक्स का फंक्शन,
और 2 पाई पे जाके आपका ग्राफ है वो इस तरह से आगे निकल जाता है। ये साइन एक्स का मॉडल है। ये अपन किसका जो डॉटेड जो ग्राफ बनाया है वो +1 से -1 के बीच में साइन एक्स का ग्राफ है। ओके, अब सेम टू सेम आपको इसकी लेफ्ट हैंड साइड में भी आते हैं। तो -π/2 पे भी साइन एक्स जो है वो -1 पे आता है, अपने लीस्ट वैल्यू -1 पे आएगा। दैट मीन्स इस पोजीशन तक आएगा। तो यहाँ से आप इसके ग्राफ को हल्का सा रोटेट करते हुए आराम से साइन एक्स के लिए इस तरह से आपको ये साइन एक्स का -π/2 पे, फिर ये वापस इंक्रीजिंग हो जाता है साइन एक्स। तो आप समझ सकते हैं कि -π पे ये वापस 0 हो गया। उसके बाद -3π/2 पे वापस ये +1 ले लेगा अपना मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से आपको ग्राफ को इसी तरह से डॉटेट करते हुए +1 और यहाँ से ये वापस -1 की तरफ बढ़ जाता है। ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है। जो डॉटेड जो ग्राफ बना हुआ है वो आपके साइन एक्स का ग्राफ है। ओके, अब आपने साइन एक्स का बना दिया, आपको कॉसेक एक्स का ड्रॉ करना है। तो सेम टू सेम जो ये 0 से पाई के अंदर साइन एक्स का दिख रहा है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको एक ग्राफ बनाना है। तो वो इस तरह से दिखेगा आपको, इसके पैरेलल रहेगा, इसको टच नहीं करेगा +1 और इस पोजीशन पे। तो यहाँ से एक इसके थोड़ा पैरेलल निकाल दीजिए और इसको आप मान लीजिए कि इसकी इमेज बन रही है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि दोनों तरफ से पैरेलल लेना है और आपको इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ये आपने इसके जस्ट ऑपोजिट ड्रॉ। अब यहाँ से ड्रॉ करके इसको मिटा दीजिए। तो ये आपके पास फर्स्ट इंटरवल 0 से पाई तक के लिए ये जो ग्राफ मिला है आपके पास में, ये आपका ग्राफ, ये आपके कॉसेक एक्स का अपने 0 से पाई के बीच का है। अब सेम मॉडल, इसको भी इमेज को आप उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ से आपको थोड़ा पैरेलल लेना है और यहाँ से इसको बढ़ाते हुए इस तरह से आपको ये लेना है और इसको मिटा दीजिएगा। इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये कॉसेक एक्स का दूसरा पोर्शन मिल जाएगा पाई से 2 पाई के बीच में। ये कॉसेक एक्स का फंक्शन है। इसका जो टेल है इसको इस एक्सिस के नहीं मिलाना है आपको, ये वाई के पैरेलल है। पैरेलल मतलब ये इनफाइनेट्स को जाएगा, टेंस टू ये इनफाइनेट की तरफ बढ़ जाता है। आप बता सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से सेम टू सेम इसकी इमेज ले लीजिए। तो इसकी इमेज भी ये इस तरह से आ जाएगी आपके पास इसके पैरेलल, और यहाँ से साइन एक्स को मिटाते रहिए। ये साइन एक्स यहाँ से आप साफ कर दीजिए, इरेज कर सकते हैं आप पेंसिल से बना रहे तो इस तरह से यहाँ पे आपके पास 0 से -π/2 ये भी कॉसेक एक्स के लिए है आपके पास। ये पोर्शन भी आपके लिए ये कॉसेक एक्स को इंडिकेट कर रहा है। और आफ्टर दैट इसकी भी इमेज है वो इस तरह से आप बना सकते हैं। और साइन एक्स के पूरे डायग्राम को इरेज कर दीजिए। तो अब देखिए आपके पास में कॉसेक एक्स का ग्राफ आपके पास बढ़िया बन चुका है। और ये इसमें आप समझ सकते हैं कि जहाँ ये एक्सिस के पैरेलल है वहाँ पे ये इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है और +1 और -1 पे ये टच कर रहा है जो एक्स एक्सिस के आपके पैरेलल है। यहाँ से आपका ये एक्स एक्सिस हो जाता है, ये वाई के पैरेलल जो वर्टिकल लाइन है वो हो जाती है। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने देखा कि कॉसेक एक्स की डोमेन क्या है। उसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप साइन एक्स का हल्की पेंसिल से ड्रॉ कर दीजिए और उसके बाद में उसकी ऑपोजिट साइड में सेम कर्व बना दीजिए। ध्यान रहे कि उसकी टेल है वो दोनों टेल है वो पैरेलल रहती है, बिकॉज यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाता है। तो इन दोनों टेल को पैरेलल ले लीजिए और साइन एक्स का ग्राफ है उसको वहाँ से रफ कर दीजिए, हटा दीजिए,
तो आपको कॉसेक्स का बढ़िया सा ग्राफ मिल जाता है। अगर हमारा ये तरीका आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो के अंदर आप तैयार रहिए। आपको इसमें 20 सारे फंक्शंस के ग्राफ दिए जाएंगे जो आपके कंपटीशन के लिए उपयोगी है और आपके नॉलेज को अपडेट करते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।